आज काली कोवी का जन्मदिन था। काली कवि बहुत खुश थी। कालू जी, जल्दी से तुम जाकर नदी से अपनी चोंच धो आओ और मैं जाकर केक ले आती हूँ। केक कब कटेगा? अभी मुझे सारे पक्षियों के घरों में दावत भी देनी है और फिर शाम को हम सब मिलकर केक काटेंगे। काली कवि अपने जन्मदिन के लिए केक लेने चली जाती है और कालू कौवा नदी पर चला जाता है। नदी पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कालू कौवा एक पेड़ की छांव में लेट जाता है। अभी तो काली के केक काटने में बहुत देर है, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। काली कौवी बड़े दुकान पर जाती है। चाचा जी, मुझे एक बड़े वाला चॉकलेट केक तो दे दे। कौवी, किसका जन्मदिन है? किसी बड़े का या छोटे का? चाचा जी, मेरा जन्मदिन है। तुम भी काली और चॉकलेट केक भी काला ही दिखेगा। तुम ऐसा करो, पाइनएप्पल केक ले लो। तुझे बड़ी चिंता हो रही है मेरे काले रंग की बुड्ढे। अच्छा ठीक है, वही दे दो जो तुम बोल रहे हो। फिर कौवी चाचा छमछम से एक बड़ा पाइनएप्पल केक लेकर घर आ जाती है। केक टेबल पर रख देती। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया। मैं जल्दी से सारे पक्षियों को अपने जन्मदिन का बता आती हूँ। ऐसा सोचते हुए काली कवि चिड़िया की तरफ जाती है। छोटे बच्चे जग्गू, छोटा तोता और किकी कौवी के घर के पास अपने बॉल से खेल रहे थे। जग्गू जोर से किक लगाता है और बॉल सीधे खिड़की तोड़कर काली कौवी के घर चली जाती है। जग्गू, ये क्या किया तुमने? कौवी आंटी तो बहुत डांटेगी। कौवी आंटी अभी अभी कहीं जा रही थी, मैंने देखा था। हम जल्दी से कौवी आंटी के आने से पहले अपनी बॉल उठा लाते हैं। फिर तोता कौवी के घर में जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। कौवी आंटी का केक तो सारा टूट गया। मारेगी कौवी आंटी, अब सबको बहुत मारेगी, कोई नहीं बचेगा। अपनी बॉल उठाकर तोता जल्दी जल्दी से कौवी के घर से निकल जाता है। तोता अपने दोस्तों को बताता है, बॉल लगने से कौवी आंटी के घर में पड़ा हुआ केक टूट गया है। शायद आज गोरी आंटी का जन्मदिन है, इसलिए गोरी आंटी सुबह से तैयारी कर रही हैं। अब हमें क्या करना होगा? हमें किसी न किसी तरह नया केक लाना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। क्या किसी के पास पैसे है? मेरे पास 1 रुपए है। और मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरे गुल्लक में कुछ पैसे हैं, मैं वो पैसे निकाल लेता हूँ। चिड़िया, शाम को मेरे घर आ जाना। मैं बड़ा पाइनएप्पल केक लेकर आई हूँ। बहन, मैं अपने बेटे को साथ लेकर आ जाऊंगी। जग्गू भी घर आ जाता है। घर में कौवी को देखकर जग्गू तो डर जाता है। मम्मा, मेरा गुल्लक कहाँ है? बेटा, हम बात कर रहे हैं, वहाँ अलमारी के ऊपर देख लो। जग्गू, अपनी मम्मा के साथ तुम भी जरूर आना। ऐसा केक खिलाऊंगी मैं तुम्हें कि पहले कभी नहीं खाया होगा। केक तो सच में ऐसा ही हो गया है। क्या कहा? कुछ नहीं आंटी, मैं आ जाऊंगा। जग्गू अपना गुल्लक उठाता है और बाहर चला जाता है। चिड़िया, अब मैं जाती हूँ। अभी मुझे तोते और कबूतर के पास भी जाना है। फिर कौवी वहाँ से चली जाती है। यहाँ बैठकर हम मेरे गुल्लक से पैसे निकाल लेते हैं। फिर वो सारे दोस्त एक पेड़ की छांव में बैठकर गुल्लक से पैसे निकालने लगते हैं। मगर केक मिलेगा कहाँ? मुझे पता है, दूसरे जंगल में चाचा छमछम की दुकान का मुझे पता है, वहाँ से ही केक मिलता है। मुनमुन, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है आज क्या है? क्या आज क्या खास है? आज मेरा जन्मदिन है। तुम शाम को आ जाना। और कबूतर भैया कहाँ है? कबूतर नदी से पानी पीने गया है। मुनमुन, कबूतर को भी साथ लेकर आना। मैं बड़ा सा केक लेकर आई हूँ अपने जन्मदिन पर। हम जरूर आएंगे और कोवी के जन्मदिन की खुशियाँ मिलकर मनाएंगे। सब छोटे दोस्त केक लेने जा रहे थे। वो सब कौवी आंटी से बहुत डरे हुए थे। शाम हो जाती है और कालू कौवा भी जाग जाता है। और शाम हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ। कौवी मेरा इंतजार कर रही होगी। कालू कौवा नदी से ठंडा पानी पीता है और अपने घर की तरफ उड़ता है। अरे ये क्या? केक टूटा पड़ा है और घर में भी कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? शायद कौवी से गिरकर टूट गया होगा। ये सोचकर कालू कौवा फर्श पर गिरा हुआ केक खाने लगता है। वो टूट गया मगर स्वादिष्ट है। इतने में गोरी कवि भी आ जाती है। जमीन पर केक बिखरा पड़ा देखकर और कालू की चोंच में केक लगा हुआ देखकर तो आग बबूला हो जाती है। बेशर्म कालू गंदे, तूने केक खा लिया और बाकी का सारा खराब कर दिया। नहीं काली, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब अपनी आँखों से देख रही हूँ और तुमने कुछ नहीं किया। काली अंदर से झाड़ू को उठा लाती है और मार मार कर कालू कौवा को घर से भगा देती है। कालू कौवा घर से भागकर अपनी जान बचाता है। इस दफा पहली बार मैंने सबको बुलाया था। पहली बार मैंने केक लिया था अपने जन्मदिन पर, मगर इस कालू के बच्चे ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। काली कौवी बैठकर रोने लग जाती है। अब मैं आने वाले मेहमानों को क्या मुंह दिखाऊंगी?
सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। थोड़ी देर बाद कबूतर और मुनमुन आ जाते हैं। कौवी, क्या केक पहले ही काट लिया है? कौवी चुप रहती है। कभी तुमने तो कहा था कि रात को आना, फिर केक हमारे आने से पहले क्यों काट लिया? कबूतर, क्या बताऊं, मेरा भूखा पति कालू ये केक खा गया और बाकी का गिराकर भाग गया। ये सुनकर कबूतर और उसकी पत्नी हंसने लगते हैं। ये जग्गू न जाने कहाँ चला गया है। मैं तो जाती हूँ, वह बाद में आ जाएगा। चिड़िया भी काली कवि के घर पहुंच जाती है। शायद मैं लेट हो गई। आपने तो केक काट भी लिया है। बता दो चिड़िया को मेरा दिल कितना दुखी है। चिड़िया कालू केक खाकर कहीं भाग गया है। ये सुनकर चिड़िया की तो हंसी ही नहीं रुकती। कालू हमेशा ऐसे काम ही करता है। बाहर से जग्गू आ जाता है। वो नया केक काली कौवी के सामने रखते हैं। आंटी कौवी, जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हो। सॉरी, आपका केक हमारी बॉल लगने से टूट गया था, इसलिए हमने नया ले आए। क्या? और सब मिलकर कौवी का जन्मदिन मनाते हैं।